हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम कुछ नया ट्राई करके देखेंगे और सीखेंगे कि स्टिल लाइफ ड्राइंग कैसे की जाती है। आज मैं सोचा कि क्यों ना, गर्मी का मौसम है तो आम तथा अंगूर को बनाकर आप लोगों के समक्ष रखा जाए। और इसी सोच विचार के साथ मैंने प्रारंभ किया आम तथा अंगूर बनाने की जो सबसे साधारण प्रक्रिया है उसे प्रयोग में लाते हुए बनाने की, जिसके लिए हम छोटे छोटे तथा बड़े अंडाकार का प्रयोग में ला रहे हैं। जैसा कि मैं अपने ड्राइंग फॉर बिगिनर्स लेसन्स का जो पहला वीडियो था तब से मैं बताता आ रहा हूँ कि ये जो शेप है इनका प्रयोग हमें हर जगह करने को देखने को मिलता है। उसी को प्रयोग में लाते हुए हम अब अंगूर और आम को बनाकर देखेंगे। आप भी इसे मेरे साथ साथ प्रयोग में लाएं और साथ में बनाते जाएं, जिससे क्या होगा कि आपको भी आसानी से यह समझ में आएगी और आप भी इसे अच्छी तरह से सीख पाएंगे। करते करते मन में एक विचार आया कि क्यों ना, इस वर्ष तो आम हुआ नहीं है और बाज़ार व आम के पेड़ से भी आम लुप्त हैं, तो क्यों ना आम के जगह पर अनार को बनाकर देखा जाए। और इसलिए ही मैंने शेप में हल्का सा परिवर्तन कर उसे आम से अनार का रूप में परिवर्तित कर दिया। अब हम आम के स्थान पर अनार को बनाते हुए देखेंगे और रंग की सहायता से उसे रंगने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं पीला रंग को प्रयोग में ला रहा हूँ और उसे रंगने का प्रयास कर रहा हूँ। आप देख रहे होंगे मैं पीला रंग को प्रयोग में लाने के पश्चात अपने उंगली की सहायता से उसे मिलाने का प्रयास कर रहा हूँ। जहाँ पर लाइट शेड की आवश्यकता है उन क्षेत्रों पर मैंने रंग को नहीं रंगा था और उंगली की सहायता से उसे फैलाते हुए उसे रंग से भर दिया। और उसके पश्चात में ज़्यादा पके वाले क्षेत्रों को दिखलाने के लिए लाल रंग की सहायता से उसे रंग रहा हूँ। लाल रंग और पीला रंग को मिलाने पर हमें संतरे रंग, जिसे नारंगी रंग भी कहा जाता है, की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। जैसा कि आप लोग वीडियो के माध्यम से इसे देख रहे हैं, इसे आप अगर खुद से करके यानी कि ट्राई करते हुए देखेंगे तो बेहतर ढंग से इसे समझ पाएंगे। जिस क्षेत्र पर पूरी तरह से हाईलाइट छोड़ने की आवश्यकता थी उसे मैंने किसी भी रंग से नहीं रंगा। अब आप देख रहे होंगे कि मैं डार्क वाले क्षेत्रों को यानी कि पहले पीला रंग, फिर लाल रंग, फिर उससे डार्क वाले क्षेत्रों को दिखलाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके लिए आप भूरा रंग या फिर गुलाबी रंग को प्रयोग में ला सकते हैं। गुलाबी वह भी जो डार्क रंग से यानी कि डार्क गुलाबी हो। अब मैं उंगली की सहायता से इन तीनों रंगों को आपस में मिलाने का प्रयास कर रहा हूँ और वह भी कुछ हिस्से तक जहाँ पर हमें ज़्यादा डार्क दिखलानी है। साथ में करने का यह फ़ायदा देखने को मिलता है कि हम उसे बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। इसलिए वीडियो को भी अगर संभव हो सके तो स्किप ना करें और वीडियो को पूरी तरह से देखें, क्योंकि आप अगर स्किप करते हुए वीडियो को देखेंगे तो आप इस ड्राइंग को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे, और जिसके लिए आपको पूरी तरह से वीडियो पर बने रहना है। और इससे क्या होगा कि आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। अनार को रंगने के पश्चात अब हम अंगूर को रंगेंगे और हम पूरी तरह से अंगूर को ना रंगों से भरते हुए उसे कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रखेंगे और बाकी जो सफ़ेद वाला भाग है उसे उंगली की सहायता से मिलाएंगे, जिससे क्या होगा, हमें दो प्रकार का शेड देखने को मिलेगा, एक डार्क शेड और एक लाइट शेड।
लाइट शेड वाले क्षेत्र हाईलाइट क्षेत्र हो जाएंगे, जहां हम और ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए सफ़ेद रंग को प्रयोग में लाएंगे। मैंने गलती से यहाँ पर नीला रंग को प्रयोग में लाया था। आप उस क्षेत्र पर सफ़ेद रंग को प्रयोग में लाएं और उसे उंगली से मिलाते हुए देखें कि किस तरह के परिणाम हमें प्राप्त हो रहे हैं। अगर आप नीला रंग को प्रयोग में लाते हैं तो भी किसी तरह की समस्या नहीं है, परंतु उसका जो रंग का जो इफ़ेक्ट है वो कुछ अलग नज़र आएगा। परंतु उसमें भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप आसानी से अच्छे परिणाम अवश्य प्राप्त करेंगे। सफ़ेद रंग तथा डार्क रेड को आपस में मिलाते हुए हम हाइलाइट्स को दिखलाने का प्रयास कर रहे हैं। सफ़ेद रंग को उंगली से रब करने के पश्चात हम पुनः जो डार्क कलर था यानी कि डार्क रेड था उसे हम प्रयोग में लाते हुए हाइलाइट्स को अच्छी तरह से दिखलाने का अब हम प्रयास कर रहे हैं। आपको भी यह करते जाना है और मुझे बतलाना है कि आपको किस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है, आपको किन क्षेत्रों पर समझ में नहीं आ रहा है। इसे आप कमेंट बॉक्स पर साझा करें ताकि मैं उन्हें आगामी वीडियोज़ पर सुलझाने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो पर मैं उंगली की सहायता से रंगों को मिलाने का प्रयास कर रहा हूं तथा आने वाले जो वीडियोज़ होंगे उन पर मैं ब्रश की सहायता से व जो स्पंज होता है स्पंज की सहायता से उन्हें मिलाकर आप लोगों को दिखलाऊंगा और आप उन्हें प्रयोग में लाएंगे और आप बताएंगे मुझे कमेंट के माध्यम से कि आपको सबसे बेहतर परिणाम किस वीडियो में देखने को मिले, यानी कि किस प्रकार के प्रयोग से आपको सबसे बेहतर परिणाम की प्राप्ति हुई। अब हम पीछे वाले जो भाग है यानी कि बैकग्राउंड वाले क्षेत्र पर हम भूरे रंग की सहायता से रंगने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हें उंगली की सहायता से मिला रहे हैं। किसी भी ड्राइंग को बनाते वक्त हमें यह ध्यान रखना है कि हमें डार्क क्षेत्रों को यानी कि जो शेड वाले क्षेत्र हैं, धुंधले क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों पर डार्कनेस दिखलाने के लिए हमें जो सबसे अंतिम विकल्प है यानी कि जो सबसे अंतिम कलर है जिसे हमें सबसे अंतिम में प्रयोग में लाना है वह है काला रंग। काला रंग को हमें कोशिश करना है कि किसी भी ड्राइंग के सबसे अंतिम भाग में ही प्रयोग में लाएं, क्योंकि काला रंग के प्रयोग के पश्चात हमें ड्राइंग पर सुधार हेतु गुंजाइश ना के बराबर प्राप्त होती है। काला रंग को प्रयोग में लाने के पश्चात हमें सुधार करने हेतु विकल्प बहुत कम बचे मिलते हैं। इसलिए मैं सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा कि काला रंग को जितना हो सके कम प्रयोग में लाने की कोशिश करें, वो सबसे अंतिम प्रयोग के रूप में ही विकल्प में रखें। आप भिन्न भिन्न प्रकार के हाइलाइट्स को दिखलाने के लिए भिन्न भिन्न उंगलियों को प्रयोग में लाइए ताकि हमें जहाँ जिस प्रकार के शेड प्राप्त करने की आवश्यकता है उन्हें भिन्न भिन्न उंगलियों की मदद से दिखलाया जा सके। क्योंकि एक ही उंगली को अगर हम हर प्रकार के शेड में प्रयोग करेंगे तो उससे क्या होगा कि सभी प्रकार के रंगों का मिश्रण हो जाएगा और वह पूरी तरह से डार्क नज़र आने लगेगा और जिससे क्या होगा कि हमें परिणाम अच्छे प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि या तो उंगली को साफ़ कर लें या फिर भिन्न भिन्न उंगलियों की मदद से प्रयोग में लाएं। अब आप देख रहे होंगे कि डार्क क्षेत्र को दिखलाने के लिए यानी कि परछाई वाले भागों को दिखलाने के लिए मैं सबसे अधिक डार्क वाले भूरे रंग को प्रयोग में ला रहा हूँ।
वैसे दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे कहना चाहूँगा कि आने वाले आगामी वीडियोज़ के लिए वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले जितने भी इस तरह के ड्राइंग वीडियोज़ हों वे उन तक आसानी से पहुंच सकें। सभी दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें और साथ में जैसा जैसा मैं करता जा रहा हूं वैसे आप भी ट्राई करें, ताकि आपको भी बेहतर परिणाम प्राप्त हों। जैसा कि कहा जाता है, किसी भी कार्य में अगर आपको पूर्ण दक्षता प्राप्त करनी है तो उसे स्वयं करके अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि जब तक किसी भी कार्य को आप स्वयं से करके नहीं देखते हैं तब तक आपको उसके बेहतर परिणाम की प्राप्ति नहीं हो सकती और आपको उस पर पूर्ण समझ नहीं प्राप्त हो सकती है। इसलिए मैं चाहूँगा कि जिन्हें भी कला से प्रेम है, जो इस वीडियो को देखकर कुछ सीखना चाहते हैं, वे इस वीडियो के साथ साथ अपने रंगों को लेकर अपने ड्राइंग बुक पर इसे अवश्य ट्राई करें और आशा है कि आपको एक बार, दो बार या फिर कुछ प्रयासों के पश्चात बेहतर परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आज का वीडियो आप लोगों के लिए कुछ नया रहा होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो में बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।